हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके के यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सॉफ्टवेयर। जो टॉपिक चल रहा था सॉफ्टवेयर चल रहा था। सॉफ्टवेयर के हमने दो पार्ट पढ़े थे। एक था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो भी हमारे थे ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, तो वो सब हमने पढ़ लिए थे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो शुरू करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो कि यूजर को कोई भी काम करता है उस काम को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म या आधार उपलब्ध करवाते हैं। यह है सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को आधार उपलब्ध करवाते हैं। आधार उपलब्ध करवाते। आधार उपलब्ध कराने का मतलब है कि हमें कोई गाना सुनना है, तो गाना सुनने के लिए कोई वीडियो प्लेयर है या फिर कोई प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर है, हमें उसके द्वारा हम उसको चला सकते हैं। तो वो एक क्या है, एक आधार मेरे को मिला है कि मैं गाने किस पे चला सकता हूँ, इस प्लेयर पे चला सकता हूँ। तो वो क्या हो गया, मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। हमें कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करना है, कुछ भी डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो एमएस वर्ड में जाके हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड है वो एक आधार हो गया कि जहां पे मैं डेटा को टाइप कर सकता हूं, कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकता हूं। तो वो भी क्या हो गया, मेरा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके आधार पे चलता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के आधार पे चलता है। यानी कि एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये कंप्यूटर है, ये हार्डवेयर है। ये क्या है, मेरा हार्डवेयर है। हार्डवेयर से सीधा इंटरेक्ट कौन होता है, मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कौन होता है, मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। फिर हार्डवेयर से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए एक बार हम ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो सबसे मेन जो काम करता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये मेरा हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर से इंटरेक्ट कौन करता है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। उस सिस्टम सॉफ्टवेयर से फिर इंटरेक्ट कौन करता है, मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। यानी कि हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलने के लिए क्या जरूरत होती है, हार्डवेयर जरूरत होती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए किसकी जरूरत होगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अगर मेरे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरे प्रोग्राम कंप्यूटर में नहीं चलेगा। इसका क्वेश्चन बनता है कि किसके अभाव में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किसके अभाव में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। तो ऑप्शन मिलेंगे आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा आपको और ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे मीडिया प्लेयर हो गया, कोई एंटीवायरस हो सकता है। तो ये अगर मेरे सिस्टम में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कभी भी काम नहीं करेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। एक कंप्यूटर में कम से कम एक
सिस्टम सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। यानी कि कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कम से कम मेरे सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, तभी वो चलेगा। एक से ज्यादा भी हम आज के वर्तमान में कर सकते हैं इंस्टॉल, कि विंडो 7 भी चला रहे हैं, विंडो 10 भी चला रहे हैं, विंडो 8 भी चला रहे हैं, तो हम चला सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कितने भी हो सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने भी हो सकते हैं, हो सकते कितने भी हो सकते हैं मतलब मेरे कंप्यूटर में VLC भी मीडिया प्लेयर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मीडिया प्लेयर आते हैं, तो मैं कई सारे मीडिया प्लेयर उसके अंदर इंस्टॉल कर सकता हूँ। दूसरी चीज ये नहीं है कि मीडिया प्लेयर अगर उसमें है मेरे पास अवेलेबल है तो और कोई दूसरा जैसे कोई डॉक्यूमेंट MS वर्ड की जो फाइल है वो मैं डाउनलोड नहीं कर सकता, या नेटफ्लिक्स डाउनलोड नहीं कर सकता, या कोई भी और सॉफ्टवेयर है वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे जितनी मर्जी है, मर्जी मतलब जितनी हमारे कंप्यूटर की साइज है उसमें स्टोर हो सकते हैं उतने इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मेमोरी फुल हो जाती है तो हम नहीं कर सकते। तो ये थी मेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ बातें, कि ये और सॉफ्टवेयर है उपयोगकर्ता को क्या करते हैं, एक आधार उपलब्ध करवाते हैं कि आप ये काम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए उपयोगकर्ता को जो आधार उपलब्ध करवाता है वो कौन करवाएगा, ये उपयोगकर्ता है, ठीक है। इसको जो आधार उपलब्ध करवाएगा कि इसको काम करना है, तो इसको आधार उपलब्ध करवाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कुछ ना कुछ आधार चाहिए कि जिसके ऊपर ये काम कर सके, तो वो होता है मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो काम करते हैं। तो आशा करता हूं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। जो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सॉफ्टवेयर इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? 2 कैटेगरीज है मेरी वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है हॉरिजॉन्टल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हॉरिजॉन्टल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का ये मतलब नहीं है कि ये वर्टिकल है या ये हॉरिजॉन्टल है, इसका कोई मतलब नहीं है। इनकी को एक तरीके से 2 नाम दिए गए हैं, उसके आधार पे इनका जो कार्य करने का तरीका है या किसके लिए बनाए जाते हैं उस आधार पे इसको बनाया गया। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस के बारे में। यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह है एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य या व्यक्ति या संगठन के लिए तैयार किए जाते हैं। जो वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है, ये कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है या संगठन हो सकता है, उनके लिए ही ये इसको तैयार किया जाता है, जो क्या करते हैं, इसको काम में लेते हैं। जैसे हमारा इंडिया का जो रेलवे विभाग है, वो जो सॉफ्टवेयर काम में लेता है वो लेता है क्रिस। क्रिस क्या होता है? सेंटर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये एक विशेष उद्देश्य के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो क्या करता है, हमारे पूरे देश के जो रेलवे है, रेल्स हैं, उनका जो रूट है, उनकी सारी डिटेल जानकारी रखना, मैनेज करना किस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है? क्रिस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। क्रिस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये एक विशेष संगठन के लिए हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ एक विशेष संगठन, कौन सा? इंडियन रेलवे। सिर्फ एक इंडियन रेलवे ही एक ऐसा विभाग है, ऐसा संगठन है जो क्या कर सकता है, क्रिस को काम में लेता है या ले सकता है। इसके अलावा बाकी कोई अन्य इसको काम में नहीं ले सकता। तो ये क्या हो गया? एक विशेष संगठन हो गया। इसके अलावा एक होता है फिनेकल। फिनेकल कौन काम में लेता है? बैंक काम में लेते हैं। बैंक में जाते हैं हम, कोई भी एंट्री चेक करवाते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो वो सारे काम है, आप देखते हो कि वो कंप्यूटर पे करते हैं, सॉफ्टवेयर पे करते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? फिनेकल। किसने बनाया था इसको? इन्फोसिस ने। इन्फोसिस ने बनाया था फिनेकल ऐप को, ठीक है। तो ये क्या हो गए? एक विशेष संगठन के लिए बनाए गए ऐप हो गए। कोई व्यक्ति है, अपने लिए कुछ एक विशेष एप्लीकेशन तैयार करता है कि मुझे ये एप्लीकेशन बनानी है, बनवानी है, और वही सिर्फ उसको यूज कर सकता है। ये नहीं कि कोई भी यूज कर ले, यानी कि उसको पब्लिक के लिए पब्लिश नहीं किया जाता कि इसको आप मार्केट में हमने लॉन्च कर दिया तो कोई भी व्यक्ति आए और इसको काम में ले सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? मेरा वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन होता है, जो कोई विशेष व्यक्ति, उद्देश्य या संगठन के द्वारा तैयार करवाए जाते हैं अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत मतलब के लिए। तो वो कौन से होते हैं? मेरे वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल क्या है उसके? क्रिस है, सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिनेकल है, बैंक में जो काम में लिया जाता है। किसने तैयार किया था इसको? इन्फोसिस ने इसको तैयार किया था। इसके बाद हमारा जो सेकंड कैटेगरी है वो है हॉरिजॉन्टल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हॉरिजॉन्टल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने जो वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था वो किसके लिए थे? विशेष उद्देश्य के व्यक्ति, संगठन के लिए या उद्देश्य के लिए थे। ये किसके लिए? ये सामान्य व्यक्ति उद्देश्य के लिए है। यह है सामान्य व्यक्ति उद्देश्य
या संगठन के लिए तैयार किए जाते हैं। यह सामान्य व्यक्ति उद्देश्य संगठन, यानी कि सामान्य उद्देश्य है, सामान्य व्यक्ति है, आम आदमी है, और कोई सामान्य संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए इसको तैयार किया जाता है कि उसको कोई भी काम में ले सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो व्हाट्सएप कोई भी व्यक्ति जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, या फिर ऐप स्टोर से जाके डायरेक्ट क्या कर सकता है, डाउनलोड करके उसको काम में ले सकता है। इसके अलावा ओपन ऑफिस जैसे एक तरीके से एमएस ऑफिस हो गया, इसी तरीके से जो ओपन ऑफिस के टूल है जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करता है और फ्रीली उसको काम में ले सकता है। ये नहीं होता कि व्हाट्सएप या ओपन ऑफिस कोई एक संगठन काम में ले रहा है तो दूसरा संगठन उसको काम में नहीं ले सकता। एफबी बोल सकते हो आप, फ्लिपकार्ट बोल सकते हो। तो ये क्या है, मेरे हॉरिजॉन्टल मार्केट एप्लीकेशन है कि आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिन्हें कौन काम में ले सकता है, आम जनता है वो उनको काम में ले सकती है। तो वो सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, मेरे हॉरिजॉन्टल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सामान्य व्यक्ति या उद्देश्य या संगठन के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी विशेष उद्देश्य व्यक्ति या संगठन के लिए तैयार किए जाते हैं वो कौन से होते हैं मेरे, वो वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि किस कैटेगरी में आते हैं, हॉरिजॉन्टल में आते हैं कि वर्टिकल में आते हैं, या दोनों में आते हैं, या दोनों में ही नहीं आते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे सॉफ्टवेयर किस में आते हैं, हॉरिजॉन्टल में आते हैं। इसके अलावा फिनेकल या क्रिस किसके उदाहरण हैं, तो हॉरिजॉन्टल के उदाहरण है या वर्टिकल के उदाहरण है, दोनों के उदाहरण है, या दोनों में से किसी के भी नहीं है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा किसके उदाहरण है, वो हमारे वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो ये थे इसके दो प्रकार। अब देखते हैं दो कैटेगरी थी जिसमें इसको बांटा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। अब इसके कुछ टाइप हैं, प्रकार हैं कि कौन कौन से मेरे हो सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक हो सकता है मेरा वर्ड प्रोसेसिंग, एक होता है मेरा वर्ड प्रोसेसिंग। सबसे पहला कौन सा है, वर्ड प्रोसेसिंग। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि मुझे टेक्स्ट वगैरह लिखने में हेल्पफुल होते हैं वो कौन से होते हैं मेरे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं एमएस वर्ड, पहला नाम आता है वो आता है एमएस वर्ड की, कि ये हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है जहां पे हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा नोटपैड, ठीक है, इसके अलावा वर्डपैड। तो ये सारे क्या है मेरे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं जिसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकता हूँ, कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है वो है वर्ड प्रोसेसिंग। कौन कौन से आएंगे इसके एग्जाम्पल, कौन कौन से, एमएस वर्ड, नोटपैड और वर्डपैड। दूसरा आता है इसके अंदर स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट होता है जिसमें जो डॉक्यूमेंट है मेरा वो रो और कॉलम में होता है। इस तरीके से टेबल के फॉर्मेट में अगर कहीं पे मेरा डेटा स्टोर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किसको काम में लेते हैं हम, एमएस एक्सेल। यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग हो गया जिसके उदाहरण हो गया एमएस वर्ड, नोटपैड, एक स्प्रेडशीट हो गया जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और उसका एग्जांपल क्या हो गया मेरा, एमएस एक्सेल। थर्ड की बात करें, थर्ड है मेरा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग
डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि कोई भी हमें डेस्कटॉप पे कुछ भी पब्लिश करना है, डेस्कटॉप पब्लिशर ऐप, आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जो कि हमारे डेस्कटॉप से संबंधित कोई भी पब्लिशिंग का काम है वो कौन करते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशर सॉफ्टवेयर करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, MS माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। इसके बाद फोर्थ जो हमारा है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में कौन से आएंगे, वो सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो वो किसके एग्जांपल है मेरे, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर को। तो इसमें कौन से आएंगे, चैटिंग के जो ऑप्शन है, चैट ऐप जो है वो हमारे किस में आएंगे, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे। जैसे हमारा व्हाट्सएप हो गया, इसमें एक आउटलुक आता है, MS आउटलुक, वो भी इसी का पार्ट बोल सकते हैं। हमारा फेसबुक मैसेंजर, वो सारे किसके पार्ट हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट है। वो भी एक किसकी कैटेगरी में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। इसके बाद है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रस्तुतिकरण। किसी भी चीज को शो करना, रिप्रेजेंट करना, उसको दिखाना अच्छे से। आपने क्या क्या इमेज वगैरह तैयार की है, कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा है उसको समझाने के लिए, एक पूरी फाइल तैयार की है। तो वो फाइल जो है, उस फाइल को बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं वैसी फाइल बनाने के लिए। तो वो सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं मेरे, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हम किसमें बना सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं मेरे, पावर पॉइंट किसका एग्जांपल है मेरा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। अगर हमें ऐसी कोई भी फाइल बनानी है जिसमें किसी भी चीज को प्रेजेंट करना है, उसको दिखाना है, तो वो फाइल प्रभावी तरीके से दिखाने के लिए किसमें बना सकते हैं, उस फाइल को पावर पॉइंट में हम बना सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर हम नेट काम में लेते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। तो इंटरनेट को बोलते हैं ना, इंटरनेट सफरिंग करना। तो इंटरनेट सफरिंग करने के लिए एक ऐसा कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे मैं लिख सकूं कि www.google.com, और वो क्या करे, मुझे google.com की साइट पे लेके चला जाए। तो वो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है वो करवाता है मुझे इंटरनेट ब्राउजर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, मोजिला हो सकता है, इसके अलावा ओपेरा, गूगल क्रोम, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं। और जो विंडोज का आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, वो क्या है मेरा, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, ये क्या है मेरे इंटरनेट ब्राउजर के हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्या है एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा एक और जो आता है हमारा वो है ईमेल। अगर हमें कोई मेल भेजना है तो उसके लिए हम किसको काम में लेंगे, ईमेल से जो सॉफ्टवेयर है उनको काम में लेंगे। तो इसके एग्जांपल क्या क्या आएंगे मेरे, MS आउटलुक, और एक ऐप आता है A1 ब्राउजर, जो से आप स्पेशली किसके लिए आता है, ईमेल वगैरह भेजने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ प्रकार थे जो अभी हमने पढ़े हैं। कि वर्ड प्रोसेसिंग एक प्रकार है जिसमें कि कौन कौन से आते हैं, MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, जिसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। एक स्प्रेडशीट जिसमें मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ रो और कॉलम की फॉर्मेट में, टेबल की फॉर्मेट में, वो कौन से होते हैं मेरे, MS एक्सेल, इसका एग्जाम्पल हो गया। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, MS पब्लिशर हो गया। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि जिसके द्वारा मुझे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से मैं क्या कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ, तो वो कौन से होंगे मेरे, चैट के जितने भी ऐप हैं वो इसके उदाहरण हो गए। किसी भी चीज को प्रेजेंट करना, जैसे मैं अभी आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अभी मैं ये बोर्ड है नॉर्मल, तो इस पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो क्या होता, मैं PPT तैयार करता, PPT बना के आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करता।
तो वो एक तरीके से वो पीपीटी जो तैयार होती है, प्रेजेंटेशन तैयार होती है, वो किसमें होती है, मेरी पावर पॉइंट में होती है। इंटरनेट ब्राउजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे मैं इंटरनेट को सफर कर सकता हूँ, मतलब इंटरनेट सफरिंग कर सकता हूँ, इंटरनेट ओपन कर सकता हूँ। आपको अगर बोला जाए कि आपको साइट ओपन करनी है, कोई भी साइट ओपन करनी है, गूगल ओपन करना है या फ्लिपकार्ट ओपन करना है, कहाँ ओपन करेंगे, तो इंटरनेट ब्राउजर जाएंगे, उसके एड्रेस बार में आप उसका एड्रेस लिखेंगे और वहां से जाके उसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो वो होते हैं मेरे इंटरनेट ब्राउजर। एग्जाम्पल होंगे इसके मोजिला, ओपेरा और गूगल क्रोम। इसके बाद आता है ईमेल। ईमेल में आउटलुक हो गया, एओएल ब्राउजर हो गया, जो स्पेशली ईमेल वगैरह अगर हमें भेजने हैं तो उसके लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण थे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।